साइबर बुलिंग का मतलब तो बहुत छोटा है, लेकिन ये इफ़ेक्ट इसका इतना ज़्यादा हो सकता है कि वो आप सुसाइड तक भी जा सकते हैं, क्योंकि साइबर बुलिंग जो है ये ऑनलाइन होती है। आपको पता भी नहीं है आपके साथ कौन कर रहा है और आप क्यों वहाँ पे जा रहे हैं। 13 साल की उम्र के बच्चे एक एसटीजी के एक अलग-अलग टारगेट के सीईओज़ बन रहे हैं। वो क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उनमें पोटेंशियल है। एक छोटी सी बच्ची ने कुछ फ़ोन पे ऐसा कुछ उल्टा सीधा देख लिया और उसको ये भी करने का मन हुआ, तो उसने वैसा कर लिया जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में आ गई। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोड गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोड गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। कतरो अच्छो लगा है कि 11 साल की बालिका एक बेटी जो 100 देशा का अंदर जार कहनी और अपना भारत को प्रतिनिधित्व करे। 100 देश जड़े आयडा हैं और बाक अंदर भारत को नाम और भारत की पहचान बनल कहनी जाए और भी का अंदर मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण। साथ ही साथ 50 से ज़्यादा जो पदक हैं वह जीत कर कहने लिया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीता के साथ में, एक जागरूकता के साथ में आज अपने साथ में यानी कि एक बेटी जो कि आपने पिलानी की रहबाड़ी है व्यक्ति के साथ में आप बैठे हैं और बातचीत कराएंगे कि कुछ या की खासियत है। 11 साल की उम्र का मायने अतरा बड़ा जो पद है, अति बड़ी जो जिम्मेदारी है बिना कया के निभा रहा है। मैक्सिमा पूनिया अपने साथ में मौजूद है। मैक्सिमा, सबसे पहले तो जल कुमार था स्वागत है। थैंक यू। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पे आके। ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। ये मेरे सीवी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भी हो सकती है, तो इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद आपका। 11 साल की उम्र में आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे इन सब चीज़ों में जाना है, पार्टिसिपेट करना है? जैसे साइबर सेफ्टी पे आप बात करते हैं, ऑनलाइन जो साइबर बुलिंग होती हैं उनके ऊपर आप बात करते हैं। इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट किस तरीके से आपको कौन आइडल बना कि ऐसी चीज़ों पे अपन बात करें? मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे पापा, मेरे फादर, जो कि एनजीओज़ चलाते हैं और उन्हीं से मैंने सीखा है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए बिना अपने स्वार्थ के। और वो भी यूनाइटेड नेशंस के फोरम्स पे बोलते हैं, तो उनसे ही इंस्पायर होके मैंने ये सोचा कि मुझे यहाँ पे जाना है और उन्होंने ही मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, मेरे मम्मी पापा ने, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और अभी रिसेंटली बैंकॉक में मैं यूएनएसकेप हेडक्वार्टर्स गई, वहाँ पे भी मैंने बोला इसके बारे में, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए मैंने ये करने के लिए सोचा। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा थारे लिए महत्वपूर्ण है कि जो नौजवान छोटा बच्चा हैं वे इस चीज़ की लेर के नहीं जागरूकता रहबा के अंदर एक सेफ्टी पर्पज से कौन कौन सा मुद्दा के ऊपर से बात कर रहे हो? पहले तो कि जैसे ही आप कोई भी गेम खेलते हैं तो जैसे रोब्लॉक्स हो गया, उसमें आपकी एज वेरिफिकेशन मांगते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी गलत एज टाइप करके गलत संगत में आकर वो गलत राह पर चले जाते हैं, जो कि मैं ऐसा नहीं चाहती। इसीलिए मैं इन मुद्दों पे बात करती हूँ और वहाँ पे भी मैंने गेमिफाइड लर्निंग जिसमें हम उन्हें खुद सिखाते हैं और तब तक सिखाते हैं जब तक वो सीख नहीं जाते वो, और फिर बाद में वो उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। ये मैंने अपना जो है वर्किंग पेपर पे दिया। अच्छा, एक चीज़ है जो ऑनलाइन सेफ्टी के ऊपर भी थे बात करो, भी के अंदर के महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जबकि सेफ्टी के बारे में थे लोग जागरूक कर रहे हो? पहली चीज़ तो ये है कि अपने लिए एज अप्रोप्रिएट चीज़ें आप देखें, और जैसे ही आप कोई साइबर स्कैम या उसके लिए आपको थोड़ी सी भी भनक लगती है, आप तुरंत इन्फॉर्म करें जिसको भी आप कर सकते हैं, किसी बड़े को करें या किसी पुलिस ऑफिसर को करें, जिससे बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है और उन पे आर्थिक जो दबाव होता है वो भी कम हो सकता है। साइबर बुलिंग जै की तरीका से हो है और इका अंदर कौन कौन सी जागरूकता और इकी पहचान के हैं के बता रहा होते फिलहाल में जो दूर देशा में जा कहनी ये विषय के ऊपर बात कर रहा हो, तो आम जन जो ढाणी से जुड़े गाँव से जुड़े है बाने के ऊपर के खेबो चाहोगा?
तो साइबर बुलिंग का मतलब तो बहुत छोटा है, लेकिन ये इफ़ेक्ट इसका इतना ज़्यादा हो सकता है कि वो आप सुसाइड तक भी जा सकते हैं, क्योंकि साइबर बुलिंग जो है ये ऑनलाइन होती है। आपको पता भी नहीं है आपके साथ कौन कर रहा है और आप क्यों वहाँ पे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, अभी दूसरे लोग आपको उस पर हरास कर रहे हैं, आपसे अच्छी से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी कोई इनसिक्योरिटी पे उन्होंने कुछ बोल दिया, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो भी करें सोच समझ कर करें, और जब तक आप थोड़े बड़े नहीं हो जाएं तो तब तक आप अपनी एज अप्रोप्रिएटली आप चीज़ें करें। बिल्कुल, साइबर बुलिंग को मतलब सीधो सीधो यह है कि सोशल मीडिया का द्वारा जो भी आपने जितना भी ऐप हैं बाका ऊपर कोई भी व्यक्ति द्वारा या ग्रुप बना के यानी और कि पर्टिकुलर व्यक्ति ने या पर्टिकुलर जो भी इंसान है बी के लिए कुछ असामाजिक शब्दावली को प्रयोग करो जाए या फिर कोई चीज़ न लेकर टॉर्चर करो जाए ऑनलाइन तरीका से बातचीत का माध्यम से, तो बस साइबर बुलिंग हो है। तो बी के ऊपर भी ये जागरूकता फैलावा काम कर रहे हैं। मात्र 11 साल की उम्र में 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं। अच्छा, अति सी उम्र का मायने 6ठी क्लास में हो अभी, सब्जेक्ट अमल ध्यान दो या ये अमल ध्यान दो? देखिए, सब्जेक्ट में ध्यान देना भी ज़रूरी है, अपने एकेडमिक्स भी आपको सुधारने पड़ेंगे, लेकिन मेरे पापा चाहते हैं कि मैं अभी से इस लाइन में जाऊं तो मैं बड़े होकर कुछ अच्छा कर सकती हूं। जैसे आप जानते हैं, एक 13 साल की उम्र के बच्चे के एक बच्चा एक एसटीजी के एक अलग अलग टारगेट के सीईओज़ बन रहे हैं। वो क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उनमें पोटेंशियल है, वो यूथ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसीलिए ये मैं भी करना चाहती हूँ, और साथ ही में मैं अपने एकेडमिक्स भी साथ में लेके चलना चाहती हूँ। अच्छा, एक चीज़ है जैसे कि आप बात करा तो 50 का समथिंग थे पदक भी जीत चुके हो, तो वे कौन कौन सा क्षेत्र में जीते हो? तो अभी मैं सारे तो नाम नहीं ले सकती क्योंकि मुझे इतने याद भी नहीं है। मैं बताना चाहूँगी स्पेल बी एक इंटरनेशनल फोरम होता है जहाँ पे आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी इन पे आपके टेस्ट होते हैं। इसमें रीजनल लेवल होता है, इंटरनेशनल, नेशनल और ऐसे करके लेवल्स होते हैं। तो उसमें मुझे इंटरनेशनल तक मुझे मेडल्स मिले हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन है रंगोत्सव जो भी इंटरनेशनली कॉम्पिटिशन्स जो है हेल्ड करती है, उसमें भी मुझे इंटरनेशनली मेडल भी मिला है। और ओलंपियाड्स उसमें भी मुझे गोल्ड मेडल मिला है। और अभी तो मुझे इतने याद है, बाकी टोटल ऑल ओवर मिला के यानी 50 पदक थाने मिल चुके हैं, मेडल मिल चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ है जैसे कि आप थे खुद झुंझुनू का ही रह बड़ा हो, तो झुंझुनू में जो पिलानी है वो थारो पैतृक गांव है। थार पिताजी को जन्म स्थल, थार पूर्वज बड़े हैं झुंझुनू की धरासू, अयान की धरासू उठर क्या नहीं आया वो, और फिर भी के बाद में बाहर दूर देशा में जार क्या नहीं एक अयान की चीज़ माला बात करबो जी के ऊपर शायद कोई गंभीरता से बात भी कौन करे। आज आप साइबर तरीका से बहुत सारा लोग हैं जो जन जानकारी ना हो की वजह से वे फंस रहे हैं। बाल लोगों ने की तरीका से जागरूक कर चाहोगा, जहाँ देश विदेश में थे जा रहे कैंपेन चला रहा हो, देश को प्रतिनिधित्व भी कर रहा हो जागरूकता में लेकर, जो अपना गांव ढाणी का लोग हैं बाल लोगों ने क्या समझावो चाहोगा? मैं उन्हें ये समझाना चाहती हूँ कि आप कोई भी हैं, कहीं भी है, लेकिन आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा समाज तभी बनता है जब हम जागरूकता फैलाते हैं। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तो ये बहुत ज़्यादा बुरा असर कर सकता है आपके ऊपर या किसी के भी ऊपर। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप को कभी भी कम मत समझिए, क्योंकि आपकी पहचान जो है वो आपके नाम से नहीं बनती, आपके काम और व्यवहार से बनती है। तो अभी आप जागरूक रहिए और स्वस्थ रहिए। एक चीज़ है जहाँ कि थारी उम्र का अंदर तो बच्चा ने लगभग फ़ोना को चाव ज़्यादा रहा है कि गेम खेल लिया, वीडियो देख लिया, इंस्टाग्राम वाला रील स्क्रॉल कर लिया। ई उम्र का मायने थे या चीज़ा न ले के लोगों ने मतलब दूर करके खेल से जोड़वा काम कर रहा हो, तो मतलब अति सी उम्र में था ना फोना को लगाओ क्यों नहीं हो? एक्चुअली मैं पहले तो मुझे भी फ़ोन से बहुत ज़्यादा लगाव था, लेकिन फिर इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं, इसकी वजह से मुझे लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरे पापा ने भी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, तो मैंने अभी फ़ोन देखना बहुत कम कर दिया है। तो अभी ज़्यादातर स्कूल के कामों से ही मैं फ़ोन चलाती हूँ, नहीं तो ये जो कैंपेन्स होते हैं उनके लिए और या के लिए। अच्छा, सबसे बड़ो नेगेटिव फैक्टर सोशल मीडिया को थे के मानो?
मैं मानती हूँ कि आप दूसरों के प्रति रिस्पेक्टफुल नहीं होते हो। जैसे किसी ने भी मान लो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई पोस्ट डाली और किसी ने नेगेटिव कमेंट करा, तो उसको आप डिफेंड करने की जगह उस पर बढ़ावा और देते हो। ये मुझे सबसे बुरा लगता है। मतलब कमेंट कोई करे हो तो बिजनेस सपोर्ट करवा के लिए पहुंच जाएं लोग सोशल मीडिया में। हाँ, जैसे कोई अगर गलत कमेंट कर रहा है तो आप उसको लाइक कॉपीराइट करने की जगह, उसको कैंसिल करने की जगह आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो वो गलत बात है। वो गलत बात है। ये नहीं, एक तरीका से यो समझ भी सको, ये साइबर बुलिंग के अंदर भी आवा है। सोशल मीडिया के माध्यम से ही तो साइबर तरीका से ही तो हो रही है बिन बुलिंग, मतलब बिना एक छोटो फील करवा वालों काम सोशल मीडिया का द्वारा। और एक और चीज़ है शायद थे बिकंदर साइबर सेफ्टी ने लेकर नहीं बात करो तो बीक अंदर के मोटी चीज़ें हैं था, कौन कौन सा इंसिडेंट है जो लागे हैं कि भाई ये घटना यानी कि बहुत ज़्यादा हो रही है, आने रोक बाव के लिए अपन जिम्मा उठाना चाहे 11 साल की उम्र हमारे ने। अभी रिसेंटली एक घटना हुई थी जिसमें एक छोटी सी बच्ची ने कुछ फ़ोन पे ऐसा कुछ उल्टा सीधा देख लिया और उसको ये भी करने का मन हुआ, तो उसने वैसा कर लिया जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में आ गई। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं MUN में गई, यूनाइटेड नेशंस में गई, तो यूनिसेफ काउंसिल में मैंने ये सब बोला। इसीलिए ये मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया। अभी तक कौन कौन सा देश में जा चुके हो? अभी तक तो मैं सिर्फ थाईलैंड में ही गई हूँ, क्योंकि मेरी एज जो है अभी 11 है। 11 से नीचे MUN में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी स्विट्ज़रलैंड भी जाने वाली हूँ, साउथ कोरिया भी जाने वाली हूँ, टोक्यो भी, तो चल रहा है अभी। बाक अंदर भी यही मुद्दा के ऊपर बात करोगा? हाँ। और अभी अड़े जो भारत का अंदर कड़े सुधारी यह शुरुआत हुई की दिन थे सबसे पहलो खुद को मतलब एक वक्तव्य दिया कि भाई मैं यह मुद्दा के ऊपर आगे जाऊंगी और अड़े से मेरी शुरुआत हो रही है। पहलो इंसिडेंट जड़ से यह शुरुआत कराया होते? अच्छा, तो वो मेरे स्कूल में एक प्रोजेक्ट हो रहा था जिसे हम डिज़ाइन थिंकिंग कहते हैं, जिसमें आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। तो उस दिन मेरे ग्रुप ने और मेरा ग्रुप और मैंने डिस्कशंस किया कि हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में ख़याल आया कि आजकल साइबर बुलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए मैंने एक स्कूल के लेवल पे एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था साइबर स्मार्ट किड्स। इसमें हम बच्चों को सोशल मीडिया की तरफ से सोशल मीडिया पे ही एक कैंपेन उनको चलाते थे, जागरूकता फैलाते थे, और स्कूल में भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स रखते थे जिसमें ऐसा होता है। फिर बड़े सुई आगे बढ़िया। हाँ, और फिर मेरे पापा ने ये जब भी देखा तो उन्होंने ऐसे मुझे MUN के बारे में बताया, जिसमें मैंने भरा था। ते भारत को झंडो भी उठार के नहीं सारा देशा के सामने भारत को झंडो उठार चाले भी हो, है ना? हाँ। कैसो फील हुए वो टाइम में? तो तब तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी कि मैं अपने पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इतने बड़े अपॉर्चुनिटी में। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी पूरी कंट्री को, तो पूरी कंट्री की इमेज अभी आप देख सकते हो। बिल्कुल बड़ी बात है। देखो मेरी छोटी भाण जैसी है मैक्सिमा, और बड़ा बड़ा काम कर रही है, और ज्या मुद्दा को ऊपर आप बहुत हड़ काम ले यहाँ। और आजकल गांव ढाणिया के अंदर यह जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि साइबर बुलिंग पे छोटा छोटा कोई आस पड़ोस का है या कोई दूर दराज का सोशल मीडिया वाला कोई भी व्यक्ति अपन कुछ भी अपशब्द बोल सके बिना लेकर लोग टेंशन में आ जाए। अपन देख पता मिली सोशल मीडिया के द्वारा कोई एंड की बात दिमाग में चढ़ जाए है कि आदमी खुद आत्महत्या को प्रयास कर रहे हो है। तो ये जो चीज़ें हैं आने ले के नहीं जागरूकता, कोई फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन, करोड़ों का फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर का सेफ्टी ना हो की वजह से लोग अपनी प्राइवेसी नया आया दिन कोई ना कोई ऐप का माध्यम से खुद की प्राइवेसी दे रहे हैं, बाद में बाने टॉर्चर करियो जाए है, ब्लैकमेल करियो जाए है। एक चलते हुए लोगों के अंदर एक डिप्रेशन, डर और भय, तो यह चीज़ा की सावधानी के लिए मैक्सिमा काम कर रही है। और 100 देश जड़े आया हैं, बात देशा का बीच में खड़ी और कि नहीं भारत को प्रतिनिधित्व करिए, एक बड़ी बात है। 11 साल की 6ठी क्लास में पढ़ वाली या एक मेरी भाण जैसी मैक्सिमा बहुत उत्तम कार्य कर रही है। प्रोत्साहित करवा के लिए थे भी आने शुभकामना दे सको हो। साथ ही साथ चैनल के साथ में जुड़े रहो, जल को पे मन सुन रहे हो। नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास है मेरे भाई जतिन है। धन्यवाद, राम राम साहब। झलको